नमस्कार साथियों। दोस्तों, आजकल देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, बल्कि चुनाव का माहौल बहुत ही शानदार हो रखा है। देश आज झूठ से बाहर निकल रहा है, प्रपंच से बाहर निकल रहा है, जुमले से बाहर निकल रहा है, बेरोजगारी गरीबी से बाहर निकलने के लिए वोट कर रहा है, संविधान को बचाने के लिए वोट कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच में कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूले गए चंदे से, जिसकी कीमत में लोगों को वैक्सीन लगवाकर मौत में ढकेलने की भी कोशिश की गई, उस चंदे से बहुत सारे ऐड बीजेपी ने बनवाए हैं, मोदी जी ने बनवाए हैं। उसमें एक ऐड आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा मैं। चंद मेकअप किए हुए दूसरे दर्जे के कलाकार, दूसरे दर्जे के एक्टर स्टेशन पे बैठे होते हैं। उसमें एक नकली बुजुर्ग कहते हैं कि यार हम लोग हो गए हैं 60-70 साल के, हमारा बीमा कौन करेगा? तो दूसरा कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है, लोगों का इलाज तो मोदी जी कराएंगे, मोदी जी कराएंगे मुफ्त इलाज। अरे ढक्कनों, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे हो, जरा सा बगल में हटके रिजर्वेशन काउंटर पे चले जाना और उनसे पूछना कि देश की आज़ादी के बाद से देश के बुजुर्गों को, देश के अपने लोगों को रेलवे सीनियर सिटीजनशिप का रिबेट छूट दिया करती थी। उस छूट का क्या हुआ? रिजर्वेशन में भी मिलता था, नॉर्मल टिकट में भी मिलता था, और 12 साल तक के बच्चों को भी मिलता। छूट का क्या हुआ? वो छूट किसने खत्म की? वो छूट मोदी जी ने खत्म की। आपके परिवार के बुजुर्गों को, आपके दादा दादी को, आपके परिवार के माता पिता को छूट मिलने वाली छूट जो देश अब तक देता आ रहा था, तमाम सरकारें दे रही थी, मोदी सरकार ने बंद कर दिया। जो आपके चंद रुपए की छूट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आपका 25 लाख का मुफ्त इलाज कराएगा। इनकी योजना सिर्फ इतनी है, जो अस्पतालों में मुफ्त के इलाज होते थे, मुफ्त की जांचें होती थी, बंद करके बीमा कंपनियों को काम दे दिया। बदले में कितना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड लिया होगा, ये खुलासा सरकार बदलने के बाद जरूर होगा। लेकिन आयुष्मान के नाम पर इतना बड़ा घोटाला चला गया, इसका फायदा